हेलो गाइस, देखिए आज की वीडियो में हम थैलेसीमिया का मतलब पूरा जितना क्वेश्चन बन सकता है आपको बताएंगे और उसका पूरा एनसीईआरटी करेंगे। देखिए एक तरह से हम एनसीईआरटी को कॉपी करके लाए हैं, यहाँ बीच में डैश डैश दे दिए हैं ताकि यहाँ पे आप लोग भरिएगा, आप अपना दिमाग यूज करिएगा। तो मतलब एक तरह से एनसीईआरटी रट्टा सीरीज है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए थैलेसीमिया दिस इज एन ऑटोसोम लिंक रेसेसिव ब्लड डिजीज, मतलब ये ऑटोसोम लिंक रेसेसिव ब्लड डिजीज है। मतलब कि हमारे पास 23 पेयर क्रोमोसोम है जिसमें 22 पेयर है ऑटोसोम, मतलब नॉर्मल जो सब में होता है मेल और फीमेल में, और थर्ड पेयर 23rd पेयर जो है वो मेल में XY होता है, फीमेल में XX होता है। तो ये एक ऑटोसोम लिंक रेसेसिव ब्लड डिजीज है। मतलब ऑटोसोम में कुछ दिक्कत हुआ होगा। ये 23वां क्रोमोसोम में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। ये 22 में से कोई एक क्रोमोसोम में हुआ। अब कौन सा क्रोमोसोम में हो वो आगे पढ़ेंगे। और ये रेसेसिव डिजीज है, मतलब कि अगर मानिए कि कोई क्रोमोसोम ऐसा है पेयर में है तो दोनों क्रोमोसोम अफेक्टेड होगा तब डिजीज से कहलाएगा। अगर एक भी क्रोमोसोम अफेक्टेड है तो वो आदमी नॉर्मल रहेगा, लेकिन उसके पास वो जीन है तो वो उस डिजीज का कैरियर हो गया। ये ऑटोसोम लिंक ब्लड डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर जीन। देखिए ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में तभी जाएगा जब दोनों पेरेंट जो है कैरियर हो, मतलब दोनों के पास कोई ना कोई जीन हो, मतलब अफेक्टेड जीन, और वो बीमार ना हो। देखिए बीमार हो जाएगा तब तो वो मर जाएगा, वो जिंदा रहेगा ही नहीं। कोई ये फादर है, मानिए इसके पास ये जीन है और मदर के पास ये जीन है, इसमें से फादर का एक ठो जीन यहाँ पे अफेक्टेड है और मदर का एक ठो जीन अफेक्टेड है, ऐसा है तब तो फादर से ये जीन आएगा और मदर से ये जीन आएगा, तो चाइल्ड में दोनों जीन जो है अफेक्टेड रहेगा, तो मतलब बच्चा अफेक्टेड होगा। और जो भी अफेक्टेड है वो मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, कैरियर ही एग्जिस्ट करता है। तो अगर दोनों बोथ द पेरेंट्स पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड, दोनों अनअफेक्टेड है, कैरियर फॉर द जीन, लेकिन कैरियर है, देख रहे हैं कैरियर है ना, अनअफेक्टेड है बट करियर, और हेट्रोजाइगस, इसी को हेट्रोजाइगस कहते हैं। होमोजाइगस मतलब दोनों सेम, हेट्रोजाइगस मतलब दोनों में से किसी एक में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, हेट्रोजाइगस हो जाएगा। दिस डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन, या तो इस जीन में कोई म्यूटेशन हो गया है या कहीं ना कहीं कोई कोड ATCG ऐसा जो होता है अपना जेनेटिक कोड, उसमें से कोई मतलब जैसे AUG ATC ऐसे कुछ होता है, कहीं ना कहीं कोई डिलीट हो गया है या फिर किसी में म्यूटेशन हो गया, जी के बदला C आ गया, ऐसा कुछ हो गया। या तो म्यूटेशन से हुआ है या डिलीशन से हुआ है, जो अल्टीमेटली रिजल्ट करता है रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ग्लोबिन चेन। मतलब कि अगर अल्फा थैलेसीमिया है तो अल्फा ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस कम हो जाएगा, बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस कम हो जाएगा। ठीक, दैट मेक अप हेमोग्लोबिन। वही अल्फा थैलेसीमिया और अल्फा चेन बीटा चेन। देखिए हेमोग्लोबिन में क्या होता है, आप बायोमोलिक्यूल में भी पढ़े होंगे, हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होता है। उसमें दो चेन होता है, दो अल्फा होता है और दो बीटा होता है। अगर अल्फा थैलेसीमिया है तो अल्फा चेन बनना कम हो जाएगा, जिससे अल्फा पूरा हेमोग्लोबिन अफेक्टेड हो जाएगा ना। तो दैट मेकअप हेमोग्लोबिन, ये अल्फा बीटा चेन जो हेमोग्लोबिन बनाता है, दिस काउज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन, इसके कारण जो है हेमोग्लोबिन एबनॉर्मल बनेगा, रिजल्टिंग इन टू एनीमिया, जिससे ब्लड का कमी हो जाएगा। अब ब्लड की कमी को एनीमिया बोलते हैं, जिसके कारण आपको एनीमिया, आपको क्या मतलब जिसको होगा उसको एनीमिया हो जाएगा। यही इस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ तक समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जो एनसीईआरटी का लाइन बता रहे हैं आप ध्यान रखिए, अगला स्लाइड में इसका क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, आपको खुद जवाब देना है। अब वीडियो रोक रोक के आपको समझ हो गया, यहाँ तक पढ़ लिए। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए। अब आगे देखिए, थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू व्हिच चेन ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड।
देखिए अभी हम क्या बोले, अल्फा हेमोग्लोबिन का चेन अफेक्टेड होगा उसको अल्फा थैलेसीमिया बोलेंगे, बीटा चेन अफेक्टेड होगा तो उसको बीटा थैलेसीमिया बोलेंगे। तो मतलब थैलेसीमिया को उस बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं जो ग्लोबिन का चेन अफेक्ट हुआ उस हिसाब से। जैसे अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन इफेक्ट होगा, बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन इफेक्ट होगा। ठीक, अल्फा थैलेसीमिया जो है वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे, देखिए मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 16 इस पे 2 जीन है, यहाँ HbA1 HbA2, इसी तरह यहाँ भी होगा HbA1 HbA2। तो क्रोमोसोम नंबर 16 पे जो है HbA1 HbA2, देखिए अल्फा थैलेसीमिया कंट्रोल बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन HbA1 HbA2। इस क्रोमोसोम पे 2 क्लोजली लिंक्ड जीन है HbA1 और HbA2। किस क्रोमोसोम पे? क्रोमोसोम 16 पे, ऑन क्रोमोसोम नंबर 16 ऑफ ईच पेरेंट। दोनों पेरेंट, ऐसा नहीं कि एक के 16 में हो एक के 15 में, इसमें नहीं होगा, दोनों पेरेंट के क्रोमोसोम नंबर 16 पे HbA1 और HbA2 इफेक्ट होगा, तो बच्चा में अगर आता है तो बच्चा अफेक्टेड होगा। एंड इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन, अभी पर म्यूटेशन या डिलीशन से होगा, ऑफ 1 और मोर ऑफ 4 जीन HbA1 HbA2, फिर इधर भी मतलब दूसरे पेरेंट में HbA1 HbA2 होगा। इस चारों में से किसी एक में भी म्यूटेशन हो गया तो मतलब ये डिजीज हो जाएगा। द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल पर, जितना ज़्यादा जीन अफेक्ट होगा, चारों में से एक जीन अफेक्ट हुआ तो कम अल्फा ग्लोबिन बनेगा, 2 जीन अफेक्ट हुआ और कम बनेगा, 3 जीन अफेक्ट हुआ और कम बनेगा, 4 जीन अफेक्ट हुआ तो और भी कम बनेगा। मतलब जितना जीन अफेक्ट होगा उतना कम अल्फा ग्लोबिन बनेगा। While बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल बाय सिंगल जीन, बीटा थैलेसीमिया जो सिर्फ एक जीन से अफेक्ट होता है। अब चलिए बीटा पे बात करते हैं, अल्फा पे तो बात करिए। अब बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे वहाँ पे HbA1 HbA2 था, लेकिन यहाँ पे होगा HbB, सिर्फ 1 2 कुछ नहीं। While बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल बाय सिंगल जीन HbB ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 ऑफ ईच पेरेंट, दोनों पेरेंट के क्रोमोसोम नंबर 11, ये तो एक पेरेंट का हुआ, जो क्रोमोसोम तो डिप्लॉयड होता है, और दूसरा पेरेंट को भी ऐसे ही बना ले जिसका भी क्रोमोसोम नंबर 11 पे एक ही जीन HbA, वहाँ पे था HbA1 HbA2, लेकिन यहाँ पे सिर्फ HbB है ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ 1 और बोथ जीन, या तो एक जीन या तो दोनों जीन, क्योंकि एक पेरेंट में तो 2 क्रोमोसोम होता है एक पेयर में, उस पर 2 जीन होगा ना, तो दोनों जीन खराब हो या फिर एक जीन खराब हो, उसके कारण जो है या तो म्यूटेशन के कारण या फिर डिलीशन के कारण खराब होगा, जिससे कि बीटा ग्लोबिन चेन प्रोड्यूस होना कम होगा ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ बोथ और 1 और बोथ जीन। ठीक, थैलेसीमिया डिफरेंट फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन द फॉर्मर। देखिए अब हम आपको एक चीज बताते हैं, आप पढ़े होंगे सिकल सेल एनीमिया, उसमें क्या था कि गैग से गुग बन जाता था, मतलब ग्लूटामिक एसिड बनने की जगह वैलिन बन जाता था। उससे क्या होता था कि आरबीसी बनता तो था लेकिन उसका शेप चेंज हो जाता था, सिकल शेप का हो जाता था। उसमें क्या हुआ कि क्वालिटी तो खराब हो गया, मतलब बनना चाहिए ऐसा, बन रहा है ऐसा, तो मतलब आरबीसी का क्वालिटी खराब हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कम बन रहा है, जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्वांटिटी कम हो रहा है ना, तो इसीलिए सिकल सेल एनीमिया जो है क्वालिटेटिव डिसऑर्डर हो गया। और ये जो हो गया थैलेसीमिया, ये हो गया क्वांटिटेटिव, मतलब इसमें कम बन रहा है। सिकल सेल एनीमिया में बन रहा था लेकिन उसका क्वालिटी खराब हो गया था, दूसरे टाइप से बन रहा था, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में ऐसा हुआ, लेकिन थैलेसीमिया में है कि कम बन रहा है। तो इसीलिए जो है देखिए थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया दैट फॉर्मर, मतलब जो पहले क्या है यहाँ पे थैलेसीमिया आया है ना, पहले
तो फॉर्मर इज क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, मतलब थैलेसीमिया जो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम हो गया, कम क्वांटिटी में बना, ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, व्हाइल लेटर, लेटर मतलब लेटर यहाँ पे कौन है, सिकल सेल एनीमिया, फॉर्मर लेटर। देखिए ये फॉर्मर है, ये लेटर, क्योंकि ये पहले लिखा गया है, ये बाद में लिखा गया है, ठीक। ये क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, मतलब क्वालिटी खराब हो गया, बनना चाहिए ऐसा, बन रहा है ऐसा, बाइकनकेव बनना चाहिए, बन रहा है सिकल सेल। इसमें इनकरेक्टली, मतलब प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग एंड इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन, मतलब जो ग्लोबिन चेन जिस शेप में अपना फंक्शन करता है वैसा नहीं बन रहा है। तो थैलेसीमिया के बारे में इतना है। अब थोड़ा सा एक ये वर्क कर लीजिए मेरे साथ, आपके लिए फायदा रहेगा। अगर इस क्वेश्चन से जितना पॉसिबल, इस टॉपिक से जितना पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है हम सारा लिए हुए हैं, आप मेरे साथ इसको बनाइए। देखिए अभी हम जो पढ़े एनसीईआरटी की लाइन बस वही है, कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है। दिस इज एन क्या है, यहाँ सोचिए आप क्या होगा, डोमिनेंट होगा, रिसेसिव होगा, सेक्स लिंक होगा, ऑटोसोमल होगा, क्या होगा। दिस इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यहाँ तक पढ़े, आगे पढ़िए। When both the parents are unaffected, carrier for gene और heterozygous, मतलब या तो अनफेक्टेड होगा, कैरियर होना चाहिए एटलीस्ट। द डिफेक्ट वुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन डैश रेट ऑफ सिंथेसिस, मतलब रिजल्ट इन इंक्रीज डिक्रीज, क्या होगा। अब सोचिए एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उस हिसाब से हम लिख रहे हैं, reduce rate of synthesis of one globin chain, alpha and beta, that make up hemoglobin. This cause of formation of abnormal hemoglobin molecule resulting into anemia, which is characteristic of the disease. Thalassemia can be classified according to which chain of hemoglobin molecule is affected. In alpha thalassemia, production of alpha chain is affected, while in beta thalassemia, production of beta chain is affected. Thalassemia is controlled by two closely linked gene. कौन कौन सा, HBA1 and HBA2 on chromosome number कितना 16 of each parent, and it is observed due to mutation or deletion of one or more or the four gene. The more gene affected, the more alpha globin या less होगा, जल्दी सोचिए, more gene affected the less alpha globin molecule produced, while beta thalassemia is controlled by single gene on, सिंगल जीन कौन सा जीन, HBB ऑन क्रोमोसोम 11 ऑफ ईच पेरेंट एंड अकर ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन, क्योंकि इसमें दो ही जीन होता है, या तो एक में म्यूटेशन होगा या तो एक, दोनों में म्यूटेशन होगा, एक ही जीन होता है ना HBB। थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन व्हिच द फॉर्मर थैलेसीमिया इज, थैलेसीमिया में क्या होता है, जल्दी सोचिए, थैलेसीमिया में जो है क्वांटिटी खराब होता है या फिर क्वालिटी खराब होता है, बताइए, कम बनता है ना, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, सिंथेसाइजिंग टू फ्यू मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन, लेटर इज क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, सिंथेसाइज इनकरेक्टली हेमोग्लोबिन, मतलब पहला जो क्वांटिटेटिव है, दूसरा क्वालिटेटिव है। चलिए यहाँ तक इस वीडियो को रखते हैं, और भी आपको इस तरह का वीडियो चाहिए हमारे चैनल पे विजिट करिए, और डिस्क्रिप्शन भी आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें भी चेक कर लीजिए, बहुत सारा आपको वीडियो मिलेगा इससे रिलेटेड। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।